नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जो कुछ भी हुआ है, ख़ास तौर से जो ट्रेन की हाईजैकिंग और फिर उससे जुड़े हुए लोगों को जिस तरीके से उन्हीं ने पूरी ट्रेन को बंदी बना रखा है और उस पे क्या रिएक्शन वहाँ का पाकिस्तान का में किस तरीके से क्या प्लानिंग है। इन चीज़ों पे बात करेंगे और फिर दूसरी बात ये कि ये बलूच नेशनल आर्मी लिबरेशन आर्मी ये आखिर है क्या? ये क्यों इस तरह की इतनी पावरफुल कहाँ से आ गई इसको और ये क्यों इस तरह की गतिविधियां कर रहा है? उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी बात ये भी है कि ये पहली बात तो ये बता दें कि बलूचिस्तान जो है ये एक बहुत पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। एरिया वाइज पॉपुलेशन कम है इनकी। और इसके बॉर्डर जो है मिलते हैं जाके एक तरफ अफगानिस्तान में तो दूसरी तरफ ईरान में। इसका एक पार्ट अफगानिस्तान के पास है छोटा, और दूसरा छोटा एक पार्ट जो है वो ईरान में भी है। इसका सिस्तान बलोच प्रांत जो पाकिस्तान ईरान का हिस्सा है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है, और ये बड़ा पार्ट पाकिस्तान के अंदर है। दूसरी बात ये भी है कि इसका सी कोस्ट पे है, और गॉर्डर पोर्ट वहीं पे बन रहा है। ये क्षेत्र जो है ये पर्शियन गल्फ जो रीजन है उससे बहुत करीब है। यानी ओमान से एक तरफ तो ईरान है तो दूसरी तरफ सी के माध्यम से ओमान बहुत करीब हो जाता है, और दूसरे उससे जुड़े हुए बाकी अरब देश हैं। तो इस वजह से ये बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, और चाइना इसी वजह से वहाँ पे अपना बॉर्डर पोर्ट बना रहा है। दूसरी बात ये कि बड़ा बहुत है जैसा मैंने बताया। फिर उसके अलावा ये कि यहाँ पे मिनरल्स बहुत हैं। गैस पाई जाती है सुई में जिसका पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, और दूसरे मिनरल्स भी हैं इनके पास, और सेमी प्रेशस स्टोन्स हैं। स्टोन का बहुत बड़ा इनका कारोबार है वहाँ पे। और फिर उसके अलावा ये भी रहता है कि ये सबसे गरीब प्रांत है पाकिस्तान का। सबसे लोग गरीब हैं और रीजन जो है वो बहुत रिच है। बहुत इनइक्वालिटी है। पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान को भी और खैबर पख्तूनख्वा को भी और फिर उसके बाद सिंध को भी बिल्कुल ऐसे ट्रीट करता है जैसे पंजाब की कॉलोनी हो। जो कुछ डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पे वो पाकिस्तान का डेवलप में पंजाब का डेवलपमेंट हुआ है, जिसकी पॉपुलेशन सबसे बड़ी है, एग्रीकल्चरली भी बहुत रिच है। और बलूचिस्तान का जो एरिया है ये हिली ट्रैक है ये भी, और बड़ा पोर्शन जो है इनका पहाड़ी एरिया है, और फिर वहाँ पे भी खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी तरह से है, काफ़ी हिली जहाँ के ऊपर ये लोग छिपे रहते हैं मिलिटेंट, और वहीं पे ट्रेनिंग ले लेते हैं। बगल में अफगानिस्तान है, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से इनको नए जो अमेरिकन वीपन छोड़ के गए हैं वो भी मिल जाते हैं। तो ये रीजन पॉवर्टी और रिप्रेशन दो चीज साथ साथ चल रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने बजाय डेवलप करने के इस रीजन को दबा के रखा। वही नीति आज भी ये सेना एक ही चीज जानती है, दमन की नीति। और फिर दूसरी बात ये कि गुर्बत भी उसी तरह से रही। अब ये लोग, अभी तक ये था कि इनका जो पुराना मूवमेंट था अ, वो अकबर बुगती थे, किला तफ नवाब थे, ये लोग काफ़ी हद तक कंट्रोल करे हुए थे और मिलिटेंसी नहीं बढ़ पा रही थी। इनके मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए जनरल ज़ियाउल हक और उसके बाद जो इस्लामिक मूवमेंट आया उसको वो एंटी शिया था और एंटी ईरान रहा। उसके चलते हुए उनका ज़्यादातर कंसंट्रेशन आज भी उसी तरफ है, लेकिन उनकी सपोर्ट बेस अब कम हो गई है। उसको पाकिस्तानी सेना की सपोर्ट रहती है। दूसरी तरफ अकबर बुगटी के मर जाने के बाद जो लिबरल मूवमेंट था, जो अमन शांति की बात कर रहा था और सेसेशन के खिलाफ नहीं था, बहरहाल वो चाह रहा था कि वो अकबर बुगती के मर जाने के बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और उसके बाद लीडरशिप क्राइसिस आ गई। उसको जो भरा है वहाँ पे वो बीएलए और बीएफए क्या कहते हैं, इस तरह के जो
BLF, बलोच लिबरेशन फ्रंट, और इस तरह के कई एक और छोटे-बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन, जो कि ये लोग सेकुलर हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं आ जाए वहाँ के ऊपर, और इनका सपोर्ट बेस बहुत है, BLA का बहुत ज़्यादा है, और वीमेन को भी ये पूरी हक देना चाहते हैं, और काफ़ी मुसलमान हैं ये लोग। मतलब इस्लाम परस्त हैं ये लोग, ये ऐसी बात नहीं है जैसा कि कहा जाता है कि बस जो वही इस्लाम है सही, जो जमात इस्लामी का वहाँ पे, या देवबंद जिसको प्रमोट करता है, वो नहीं, ये प्रोग्रेसिव इस्लाम, लिबरल इस्लाम के हामी हैं। अब ये है कि वहाँ के ऊपर इनका मूवमेंट बहुत पावरफुल हो गया है, इसको रोकना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था। अगर इस इंसिडेंट ने एक ग्लोबल न्यूज़ भी बना दी है, और तमाम दुनिया में ये छप रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना असमर्थ है इसको रोकने। एक चीज़ और है, इनको ये भी लगता है कि ये समय अच्छा है पाकिस्तान को टारगेट करने का, सेना को वहाँ की, क्योंकि पाकिस्तान की में इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो बहुत डीप है पाकिस्तान के अंदर। तो उसका असर इनके यहाँ और ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये समझते हैं कि ये अच्छा वक़्त है अलहदगी का। ये मूवमेंट बिल्कुल वैसे ही अब इमर्ज करता चला जा रहा था जैसा कि बांग्लादेश है। बांग्लादेश के भी लोग मुसलमान थे, और बांग्लादेश में पाकिस्तान का मूवमेंट पाकिस्तान के पंजाब और दूसरे प्रांतों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मुस्लिम लीग वहाँ पे। पाकिस्तान के बनवाने में बांग्लादेश ईस्ट बंगाल कहलाता था उस समय, उसका बाद में ईस्ट पंजाब पाकिस्तान कहलाने लगा, वो सबसे पावरफुल था। लेकिन इथनिक आइडेंटिटी जो होती है वो धार्मिक आइडेंटिटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए बांग्लादेश अलग हो गया। अब उसी तरह से हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, या फिर उसके अलावा सिंध हो, इनकी इथनिक आइडेंटिटी पाकिस्तान की आइडेंटिटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये एक अगर शायद जो एक तो पहली बात तो ये कि कोई भी नेशन स्टेट जो बनती है उसको सैकड़ों साल लगते हैं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट डेवलप होता है, वो सब कुछ नहीं हुआ है। अमेरिकन, अंग्रेज जाने लगे, जाने से पहले एक बॉर्डर की लाइन खींच दी और मुल्क बना दिया पाकिस्तान। इस तरह मुल्क नहीं बनते। और मुल्क बनाने के बाद पंजाब ने बाकी प्रांतों को अपनी कॉलोनी बना लिया, और उनका दबदबा बढ़ गया। अब बांग्लादेश अलग हो गया, अब ये दो भी अलग होने पे तैयार बैठे। अब ये भी है कि इनके साथ जो है और भी बहुत सी चीज़ें हैं जुड़ी हुई हैं, जो ये चाहते हैं। ये चाहते हैं डेवलपमेंट हो, तरक्की हो, और मुल्क में डेमोक्रेसी, अपने यहाँ ये बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। दूसरी तरफ इनको एक समस्या और बहुत बड़ी इनके सामने है, वो है चाइना। चाइना का जो पाकिस्तान चाइना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत ये गॉडर पोर्ट बना रहे हैं, रोड एंड रेल कनेक्टिविटी ये सब जो कर रहे हैं, बिजली के बड़े-बड़े प्लांट वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। इनका फ़ायदा जो है बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिल रहा, बल्कि उल्टा इससे नुकसान उनको हो रहा है। इसीलिए ये लगातार चाइनीज़ वर्कर और चाइनीज़ इंजीनियर वगैरह जो भी होते हैं, उनके ऊपर अटैक करते रहते हैं। बहुत से लोगों की हत्याएँ भी की हैं। चाइना जिससे पाकिस्तान से बहुत नाराज़ है। चाइना का कहना ये है कि वो अपने, अगर अब हुआ तो वो अपने फ़ोर्सेस भी भेजेगी चाइनीज़ की हिफाज़त के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए। चाइना का जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं, उससे हो ये रहा है कि लेबर तो वो रिक्रूट कर रहे हैं, बाहर से लाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से लाते हैं। छोटे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो पंजाबियों के पास होते हैं, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट और इंजीनियर और ये सब जॉब्स जो है वो मिलती हैं चाइना से लोग आते हैं। इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे चाइनीज़ और पठान और दूसरे कम्युनिटी पंजाबी वहाँ पे बस गई है कि उनको बलोच जो हैं, उनको लगता है कि उनकी उनकी भाषा, उनका कल्चर, उनका खान-पान पे असर पड़ रहा है। एक वजह ये भी है इस मूवमेंट के डेवलप होने की। और उनको लगता है कि उन्हें कोई फ़ायदा इसमें नज़र नहीं आता। दूसरी बात ये कि जो बिजली बन रही है उस तरफ, उसकी कॉस्ट इतनी आती है कि इनको बिजली भी नहीं मिल रही, वो भी चाइना चली जाती है। जो आनी थी वहाँ पे या आनी थी, पाकिस्तान उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा। तो ये सबको देखते हुए ये मूवमेंट खड़ा हो गया है। इसको रोकना
मैं नहीं समझता कि ये आसान काम होगा, ये मैं बार-बार भी कह चुका हूँ। अगर दमन की नीति से होता ये है कि कुछ समय के लिए दबा लेती है, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा पावरफुल मूवमेंट खड़ा हो जाता है। और दूसरी बात ये कि इनके तालिबान से भी रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तालिबान भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं, तालिबान पाकिस्तान का समर्थक अब नहीं रह गया है, तो ये इनकी जो ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह हैं वो अ, बॉर्डर पार अफ़गानिस्तान में जाके ये ट्रेनिंग भी ले लेते हैं, वहाँ से इनको वेपन भी खरीद लेते हैं, सस्ते मिल जाते हैं, जो अमेरिकन मैंने बताया था छोड़ के आए थे। अब ये देखना ये है कि क्या इसमें इनके मूवमेंट में कोई इनके पास लीडर इमर्ज होता है या नहीं होता या किस तरीके का है, ये तो आने वाला समय बताएगा। और दूसरी बात ये भी है कि अ, आम जनता जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहती, न बलोच, न पठान, न सिंध। ये जो एक्सपेरिमेंट था पाकिस्तान का, ये काफ़ी हद तक फेल होता हुआ नज़र आता है। और अगर इकोनॉमिक कंडीशन और बिगड़ी तो इनके लिए बड़ी मुश्किल समस्या खड़ी हो जाएगी पाकिस्तान के गवर्नमेंट के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। इसी के इनको पहले मदद मिल जाती थी अरब देशों से, लेकिन अरब देशों का अब कहना ये है, सऊदी अरेबिया ने भी कहा कि पाकिस्तान तो एडिक्ट हो गया है, आदी हो गया है लोन लेने का। उनको लोन दिए जाओ, ये हर कुछ महीने के बाद फिर खड़े हो जाते हैं कि लोन चाहिए उन्हें। और दूसरी बात ये कि उनको सऊदी अरेबिया और यूएई, कतर, बहरीन इन सब की पॉलिसी में बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। नई पॉलिसी में पाकिस्तान अब ज़्यादा उनक फैक्टर नज़र नहीं आता, ज़्यादा बड़ा उनको नज़र नहीं लगता। हाँ, अमेरिका के लिए अभी भी और ब्रिटेन के लिए, पश्चिमी देशों के लिए ये एक साउथ एशिया का एक इम्पोर्टेंट देश है। अमेरिका ये चाहता है कि वीक डिपेंडेंट स्टेट रहे पाकिस्तान, जो उसके ऊपर निर्भर रहे, लेकिन साथ में वो ये भी चाहता है कि अमेरिका के जो हित है वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ाए उसको और चाइना से अपने को अलहदगी बरकरार करे, जो मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान को इस समय ये भी मुश्किल आ रही है, पहले पाकिस्तान, चाइना और जो अमेरिका के से दोनों के साथ रिश्ते रख के एक समन्वय बनाए हुए था एक, वो अब उनको मुश्किल होती हुई नज़र आती है। चाइना पे बहुत ज़्यादा उनकी डिपेंडेंस है और वो चाइना भी नहीं चाहता कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान पूरी तरीके से खड़ा हो। देखना ये है कि किस तरीके से आने वाले समय में पाकिस्तान इसको समस्या को डील करता है। क्या वो दमन की नीति अपनाता है या कुछ ऑटोनॉमी या इस तरह की बात करता है इस क्षेत्र के लिए। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए, उससे हमें बहुत मदद मिलती है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।